तन्मय। आज मैं आप लोग को ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊँगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये सारी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो ग्लोब, एक्सिस, इक्वेटर, लैटिट्यूड, जोन्स ऑफ द अर्थ, लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस एंड ग्रीनविच टाइम है। तो हमारा पहला टॉपिक है ग्लोब। अ ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ एंड ग्लोब्स आर ऑफ वेराइंग साइड्स एंड टाइप्स. There are two poles, one is north and another is south, and globe have also an axis. जिसका हिंदी है, ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिबिंब है। ग्लोब अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं। इसके दो ध्रुव हैं, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, तथा ग्लोब की एक अक्ष भी है। जैसे कि आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा, ये ग्लोब है, तो ये एक पृथ्वी का ट्रू मॉडल है, यानी कि वास्तविक प्रतिरूप है। इसमें एक एक्सिस भी होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। ये इसके बीच में जो नीडल होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है उसे एक्सिस बोलते हैं। और इसमें लॉन्गिट्यूड भी होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे होके जाता है, और ईस्ट से वेस्ट जाने वाले लाइन लैटिट्यूड कहलाते हैं, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने वाले लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है एक्सिस, यानी कि अक्ष, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Axis is the imaginary line which is passing through the center of the earth and joining the 2 points, and these points are called north and south pole. अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है और दो बिंदुओं से जुड़ा होता है। इन बिंदुओं को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाला सुई, इसे हम एक्सिस बोलते हैं। तो यही है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ के रखता है। हमारा अगला टॉपिक है इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। अनदर इमेजिनरी सर्कुलर लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री. ग्लोब पर चलने वाली एक अन्य काल्पनिक वृत्ताकार रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री होता है। जैसे कि ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये एक्सिस है। तो ये जो पृथ्वी को 2 भागों में जो बांटता है, 2 भागों में, इसे 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री को बांटता है। ऊपरी हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और निचला हिस्सा जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। फिर हमारा अगला टॉपिक है लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स नॉर्थ एंड साउथ आर कॉल्ड लैटिट्यूड। जैसे कि ये अर्थ है और ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और इसके पैरेलल यानी कि समानांतर जितने भी लाइन्स हैं, यानी कि लैटिट्यूड हैं, मतलब लाइन्स है जो इनके पैरेलल है। इक्वेटर का जो पैरेलल लाइन्स है उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये ना पोल्स की तरफ जा जाके छोटे होते जाते हैं। जैसे कि ये इक्वेटर है, बहुत ही बड़ा है, फिर से ये इससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, फिर यहाँ पर आके सबसे छोटा हो जाता है। और ये जो सबसे छोटा होता है इसे 90 डिग्री बोलते हैं। तो ये सबसे छोटा साउथ पोल है 90 डिग्री, और ये सबसे ऊपर एक होता है वो नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। फिर हमारा अगला टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। आर्कटिक सर्कल, जिसे हम उत्तरी ध्रुव वृत्त भी बोलते हैं। एंटार्क्टिक सर्कल, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी बोलते हैं। जैसे कि ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, तो इसके पैरेलल जो लाइन होते हैं उसे लैटिट्यूड बोलते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री, फिर इसके ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और इसके ऊपर होता है एंटार्क्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और फिर नीचे होता है इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे होता है एंटार्क्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ होता है। और फिर हमारा अगला टॉपिक है जोन्स ऑफ द अर्थ,
यानी कि पृथ्वी के क्षेत्र, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द एरिया विच रिसीव द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। अधिकतम ताप प्राप्त करने वाले क्षेत्र को टॉरिड जोन कहा जाता है। जैसे कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इधर सन है। आपने टॉर्च को देखा होगा, उसका बीच में फोकस ज़्यादा होता है और किनारे किनारे कम होता है। वैसे ही सन का जो फोकस होता है वो बीच में ज़्यादा होता है और किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा होता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हिस्सा होता है उसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट पड़ता है, इसलिए इसे हम उष्णकटिबंध भी बोलते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है टेम्परेट जोन, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द एरियाज अराउंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मीडियम टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक सर्कल के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम तापमान होता है, इन्हें टेम्परेट जोन कहा जाता है। जैसे कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में क्या होता है टॉरिड जोन। फिर इसके ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है आर्कटिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है एंटार्कटिक सर्कल। तो ये आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धूप पड़ता है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेट जोन बोलते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल के बीच यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा धूप पड़ता है, इसलिए इसे भी टेम्परेट जोन बोलते हैं, यानी कि शीतोष्णकटिबंध। फिर हमारा अगला टॉपिक है फ्रिजिड जोन, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दीज आर सर्टेन कोल्ड एरियाज इन द हेमिस्फीयर, दे आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। ये गोलार्ध में कुछ ठंडे क्षेत्र हैं, इन्हें फ्रिजिड जोन कहा जाता है। जैसे कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एंटार्कटिक सर्कल, और यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो हिस्सा होता है उसे हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम कम धूप पड़ता है, और यहाँ पे भी बहुत ही कम कम धूप पड़ता है, क्योंकि ये भी बहुत ही दूर है सूरज से, यहाँ पे रोशनी ज़्यादा नहीं पड़ता है सूर्य का। मैंने आपको बताया था, जैसे सूरज है, इसका फोकस बीच में ही ज़्यादा पड़ता है और किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है, और इसलिए इसे फ्रिजिड जोन बोलते हैं, यानी कि शीतकटिबंध। जो हमारा अगला टॉपिक है लॉन्गिट्यूड, यानी कि दिशांतर। मेरिडियन अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ। मेरिडियन अक्षांश जैसे समानांतर नहीं होते हैं, तथा सभी मेरिडियन समान लंबाई के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लैटिट्यूड होता है वो पैरेलल होता है एक दूसरे से, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड होता है, जो नॉर्थ पोल से लेकर, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से होकर जो साउथ पोल तक जाता है लाइन, उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और इसमें जो मेन लॉन्गिट्यूड होता है वो प्राइम मेरिडियन होता है, और इसमें जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जैसे मैंने आपको लैटिट्यूड में बताया था, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है, ठीक। ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड सारे पैरेलल होते हैं, जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से सारे पैरेलल होते हैं, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड होता है वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होता है, वो पोल्स पे जाके एक दूसरे से मीट हो जाते हैं। और इसका साइज जो होता है, मैंने आपको बताया था, पोल्स की तरफ जाके छोटे हो जाते हैं, लेकिन इन सब का साइज एक ही जैसा होता है। टाइम यानी कि समय, जैसे कि ये अर्थ है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यानी कि प्राइम मेरिडियन, और यहाँ पे ग्रीनविच है जो लंदन में है। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वहाँ उसमें ग्रीनविच आता है जो लंदन में रहता है। तो अगर जब यहाँ पे 12 बज रहा होगा, ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा होगा, तो उसके 15 डिग्री आगे, यानी कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 बज रहा होगा, और 15 डिग्री पीछे 11 बज रहा होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट घूमती है,
और 15 ही डिग्री क्यों, वो मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा। क्यों 15 डिग्री, जैसे कि 24 घंटा में हमारा अर्थ 360 डिग्री घूम जाता है। कितना? 360 डिग्री। और तब 1 घंटा का जब फाइंड करना है तो 1 आवर 15 डिग्री। जब 1 घंटे का फाइंड करना है तो कितना होगा? 1 घंटे में 15 डिग्री। इसलिए जैसे कि ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच में अगर जब 12 बज रहा होगा तो उसके 15 डिग्री आगे 1 बजेगा और उसके 15 डिग्री पीछे 11 बजेगा। ठीक। और अगर जो आपको पता करना है कि एक डिग्री घूमने में कितना देर लगता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 डिग्री अपॉन जैसे 15 यानी कि 15 डिग्री 60 मिनट में घूमता है, तो 1 डिग्री कितना देर में घूमता है? तो 1 डिग्री का 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री कितना देर में घूमता है? 4 मिनट में। जैसे आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो 1 डिग्री कितने देर में घूम रहा है? 4 मिनट में। जैसे जब भी मेरा वीडियो का 4 मिनट होगा तो समझ लीजिए कि पृथ्वी 1 डिग्री घूम गया है। अब मैं भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसे ये प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन है और ये इक्वेटर है, तो इसके पैरेलल जो लाइन होते हैं इक्वेटर के, ये 8 डिग्री है, ये इक्वेटर का पैरेलल है, ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है। तो ये इक्वेटर का पैरेलल जो 8 डिग्री है, जैसे ये 0 डिग्री है तो ये 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री ये पैरेलल है। और फिर से ऊपर 37 डिग्री, लगभग 37 डिग्री है, ये भी लाइन इक्वेटर का पैरेलल है। फिर ये प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन का ही एक लाइन, मतलब प्राइम मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है और ये भी एक लॉन्गिट्यूड का लाइन है ये, और ये है 68 डिग्री, लगभग 68 डिग्री। और इधर लॉन्गिट्यूड है एक, वो है 97 डिग्री, लगभग 97 डिग्री। अब मैं आपको दूरी बता रहा हूँ, जैसे ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो दूरी है, अब मैं आपको बताऊँगा। और ये जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस अभी मैं आपको बताऊँगा। जैसे आप 37 में से 8 जब माइनस करेंगे तो 29 आएगा, यानी कि 29 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है 29 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी पता करना है तो इसे भी आप माइनस करेंगे तो इसका भी 29 डिग्री आएगा। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेकर वहाँ तक का लगभग 29 डिग्री आएगा, और यहाँ से वहाँ तक का भी लगभग 29 डिग्री आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 1 डिग्री होता है उसमें 111 किलोमीटर होता है, जो 1 डिग्री होता है वो 111 किलोमीटर होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना देर लगता है? 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में पृथ्वी 111 किलोमीटर घूम जाती है। तो अब मैं इसका डिस्टेंस बताऊंगा। जैसे यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है, और ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। और आपको अब हमारा ग्लोब का चैप्टर ख़त्म हुआ। अब मैं अगली बार दूसरे चैप्टर के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।